Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अरे दो कांग्रेस अकाउंट बंद कर दिए। यूएनओ क्यों बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बोला, उसका बोलना मायने रखता। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज गया, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है और मुख्य पॉलिटिकल पार्टी का खाते बंद कर दिए। चुनाव के लड़ेंगे हम लोग। आज हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ आ रही है चुनाव लड़ने के अंदर। नंबर एक। नंबर दो मुख्यमंत्री को हम जेल में डाल दिया। ऐसा क्या क्राइम कर दिया भाई कि जिनको जेल में डालना जरूरी हो गया चुनाव के पहले, चुनाव के बाद डाल देते हैं। वो के भाग रहे थे कि लंदन और लोगों की तरह। इनके जो सपने हैं, जो अहम गवर्नमेंट में बोल रहे हैं, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। ये खुद मन में जानते होंगे कि 400 बार होने वाला नहीं है। पर जो न्यूट्रल वोट हैं, उनको प्रभावित करने के लिए बार बार बोलते हैं। उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि 400 पार होने वाले नहीं किसी कीमत पर। और मैं समझता हूँ कि हालात इनकी खराब होने वाली है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो धमका करके, डरा करके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय पता करके आपने इकट्ठे किए पैसे जबरदस्ती, और फिर वो केस खत्म हो गए ईडी इनकम टैक्स के, जाना बंद कर दिया। मेन आरोप तो ये लगा रहे हैं, उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और उसका फिर सफाई दे रहे हैं। आप सफाई क्यों दे रहे हैं? सफाई देने नौबती क्यों आई है? ये जो प्रचार है पूरे चरम पर है। कई सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कल प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में हमारे साफ तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर आए उससे कम से कम पता चल रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आप लोगों के जो आरोप हुए वो निराधार भी एक तरीके से। ये तमाम चीजें कहिए, क्या कहना है आपका? आरोप हम लगाते हैं, उसके जवाब देते नहीं वो। हम आरोप ये लगा रहे हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो धमका करके, डरा करके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय पता करके आपने इकट्ठे किए पैसे जबरदस्ती, और फिर वो केस खत्म हो गए ईडी, इनकम टैक्स के, जाना बंद कर दिया। मेन आरोप तो ये लगा रहे हैं, उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और उसका फिर सफाई दे रहे हैं। आप सफाई क्यों दे रहे हैं? सफाई देने नौबती क्यों आई है? इसलिए कि इश्यू बन गया देश के अंदर ये। आपको लगता है कि ये जो तमाम जो आरोप आप लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसमें मोटे तौर पे कोई चीज और सामने आना चाहिए थी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कम से कम एक पारदर्शिता आई कि इन चुनावों में पैसा कहाँ ही पारदर्शिता। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एसबीआई जो नखरे कर रही थी, पोस्टपोन करवा रही थी जानकारी देने के लिए, उनके 2 टूक आदेश के बाद में ये नाम आए बाहर। और नाम बाहर कैसे आते हैं? तो ट्रांसपेरेंसी कौन सी हुई? नाम आ नहीं रहे थे, पैसा इकट्ठा एक तरफा हो रहा था। तो अब मालूम पड़ा कि इनके यहाँ छापे पड़े ईडी के और इन्होंने पैसा दिया है। अब मालूम पड़ा ना, पहले कैसे मालूम पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सब कुछ सामने आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे हुई इसका जवाब दे। ईडी को लेकर विपक्ष के जो दल थे, आप सहित कांग्रेस सहित तमाम लोगों ने सवाल उठाए जो कार्रवाई हुई थी। प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है कि साल 2014 से पहले कितनी कार्रवाई हुई वो भी सामने थी, और इस बार जो कार्रवाई हो रही है, जो करोड़ों रुपए है, जो जनता की कमाई है, जो अवैध रूप से थी, उस पर कार्रवाई हो रही है। जहां तक पॉलिटिकल की बात की जाए तो 97% लोग ऐसे जिनके ऊपर जो नॉन पॉलिटिकल है। तो इस पर देखिए, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल छोड़िए, ईडी की कार्रवाई का कितना असर है। कितनी चार्जशीट पेश हो गई कोर्ट के अंदर, कितने लोगों को सजा मिल गई है। आप पाएंगे राजनीति का फर्क है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब में, अब तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। सब पे आरोप खुद लगाते हैं। जैसे वो नेता जाता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए इनकी पार्टी में, धमका करके उनको मजबूर करते हैं कि पार्टी ज्वाइन करो हमारी। ज्वाइन करते ही वॉशिंग मशीन लगी हुई है, बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे वो? इसका जवाब क्या उनके पास में? इस देशव्यापी बहस हो गई है। तो भाई हमारे बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यों में मंत्री, कई नेता गए छोड़ करके पार्टी, केंद्रीय मंत्री तक गए हैं। तो कोई उनको दबाव है तब गए ना। मतलब तो ये इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इतना खतरनाक तरीके से हो रहा है। लोगों में डर बैठ, भय बैठ गया है। उनका ये
भी अरे दो कांग्रेस अकाउंट बंद कर दिए। यूएनओ क्यों बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बोला? उसका बोलना मायने रखता। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज गया, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है और मुख्य पॉलिटिकल पार्टी का खाते बंद कर दिए। चुनाव कैसे लड़ेंगे हम लोग? आज हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ आ रही है चुनाव लड़ने के अंदर। नंबर एक। नंबर दो मुख्यमंत्री को हम जेल में डाल दिया। ऐसा क्या क्राइम कर दिया भाई कि जिनको जेल में डालना जरूरी हो गया चुनाव के पहले, चुनाव के बाद डाल देते हैं? वो के भाग रहे थे कि लंदन और लोगों की तरह? भाई कोई जस्टिफिकेशन दो कम से कम। दो मुख्यमंत्री को जेल में डालना बड़ी घटना है देश के अंदर। एक आदिवासी है, एक आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि यदि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और आप ईमानदार है तो फिर डर किस बात का? हमें कोई डर नहीं है। हमें आपकी जो करतूतें हैं बीजेपी की, बीजेपी सरकार की, एनडीए गवर्नमेंट की, जिसमें वो दबाव में लेके ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को भेजती है, वो बेबन जा रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ आपको। वो जो तंग आ गए ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले, कि सुनते हैं वो खुद जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, वापस आते हैं कि भाई क्या करें, हमारी मजबूरी आने की है। ये नौबत तो नहीं होनी चाहिए ना देश के अंदर। मैं इन तीनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी चाहता हूँ बनी रहे, देश हित के अंदर रही है। क्राइम करता जेल जाए वो, उनके हम सपोर्ट के अंदर हैं, वो भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। पर जो आप डराने का काम, धमकाने का काम कर रहे हो, सरकार तोड़ने का काम करते हो, सरकार को गिराने का काम करते हो, हॉर्स ट्रेडिंग करते हो, हमें उसमें ऐतराज है। बाकी तो हम तो वेलकम करेंगे इनको। एक सवाल ये भी उठाया गया कल कि जो आपके गठबंधन के दल है उनमें से कुछ नेताओं ने पिछले दिनों सनातन को लेकर कई विवादित बयान दिए। महात्मा गांधी आपकी पार्टी से जुड़े, आपके पार्टी से उनका नाम जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जी रुद्राक्षी माला पहनती थी। तो ये तमाम चीजें कही गई है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ मंच साझा कांग्रेस क्यों करती है? प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू में ये बात कही। किन के साथ मंच साझा करती है? वो तमाम नेता जो सनातन को लेकर विवादित बयान पिछले दिनों जिन्होंने कोई विवादित बयान बना देते हैं लोग। विवादित बयान कोई नहीं देते तभी बना देते हैं लोग, क्योंकि इनके पास सोशल मीडिया स्ट्रांग है, मीडिया इनके साथ दे रहा है। मीडिया खुद दबाव के अंदर, ईडी के, इनकम टैक्स, सीबीआई के, मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं। तो उस हालात में हम चल रहे हैं। 400 पार का नारा लगातार दे रहे हैं। अब राजस्थान में चूंकि आप जगह जगह दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, वर्तमान 25 सीटों के हालात यदि बात मुझे लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे यहाँ पे भी और देश के अंदर भी। और इनके जो सपने हैं, जो अहम घमंड में बोल रहे हैं, वो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। ये खुद मन में जानते होंगे कि 400 पार होने वाला नहीं है। पर जो न्यूट्रल वोट हैं उनको प्रभावित करने के लिए बार बार बोलते हैं। उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि 400 पार होने वाले नहीं किसी कीमत पर। और मैं समझता हूँ कि हालात इनकी खराब होने वाली है। राजस्थान की 25 सीटों में उम्मीद क्या करें सर, कितनी हम जीत पाएंगे? देखिए कितने तो मैं अभी नहीं कह सकता, अभी तो फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। पर जब टाइम आ गया तब बात करेंगे। पर तब मैं कह सकता हूँ कि इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी ये जो है घमंड कर रहे हैं। ये लोग तो 38% में राज कर रहे हैं। 38%, 100 वोट पड़े हैं 19 के अंदर, उसमें 38 इनके पड़े हैं, 50 भी क्रॉस नहीं किए हैं। आम जनता की बात मालूम होती नहीं है। 14 में जीते ही लोग, तो 100 में 31 वोट पड़े थे उस वक्त में, 31। इसका मतलब 69 वोट तो खिलाफ थे, अभी भी 62 खिलाफ है इनके। तो 100 में 62 खिलाफ हैं, 100 में 71 खिलाफ थे, 100 में तभी रास्ता आप कर रहे हो, मालूम है। फिर आप ऐसा दिखा रहे हो घमंड और अहम के अंदर, जैसे पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया आपने और पूरी देश की जनता जो आपके साथ हो गई है, ऐसी स्थिति है नहीं।